नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर बात की थी कि शुक्र के बारे में या कहें सप्तमेश के बारे में, कालपुरुष कुंडली का जो सप्तमेश बनता है हमारा शुक्र बनता है, उसका चौथे भाव तक का हमने कल विवेचना की थी कि किस प्रकार से वो अपने फलों को देते हैं। आज उससे आगे हम चर्चा करेंगे, तो विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। शुक्र यदि आपके पंचम भाव के अंदर है तो पंचम भाव के अंदर शुक्र हालांकि अपनी शत्रु राशि के अंदर है, लेकिन सूर्य एक तेज है, वहां पर शुक्राचार्य यानी कि शुक्र जो कि ब्राह्मण है, उनकी वजह से जो है कि पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत ही काबिल, समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे जिनका शुक्र अगर आपके पंचम भाव के अंदर। और दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ सप्तम भाव से वो 11वें भाव के अंदर है और दूसरे भाव से चतुर्थ भाव के अंदर है, तो वहाँ पर भी स्थिति बढ़िया है अपने घरों से जो जिस भाव में बैठे हैं। और दूसरा, कोई भी ग्रह अगर त्रिकोण के अंदर बैठे हैं तो उनके कारतत्वों के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है कि शुक्र के कारतत्वों के अंदर बढ़ोतरी होंगी। ऐसा शुक्र जो है कि स्टेज शो के अंदर, क्रिएशन के अंदर, फिल्म लाइन के अंदर आपको, क्योंकि शुक्र चमक देगा, यहाँ पर स्टेटस देगा, आपको फेम देगा, क्योंकि सिंह राशि के अंदर है। तो ऐसा शुक्र जो है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा, ये जो स्थान है हमारा, वो हमारा जो है कि सट्टे से रिलेटेड है, जुआ सट्टा इनको भी रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ जो है कि यहाँ से लाभ भाव पर दृष्टि होने से ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने लाभ की कामनाएं करेगा। अपना लाभ किस तरीके से बढ़ाऊँ, ऐसा कहाँ निवेश करूँ कि मुझे लाभ ही लाभ हो या मेरे पैसों में बढ़ोतरी हो। और ऐसा व्यक्ति अगर कहीं निवेश करता है तो वहाँ से लाभ भी कमाएगा, क्योंकि यहाँ से लाभ भाव के ऊपर उसकी दृष्टि है, इच्छा की पूर्ति होगी ऐसे भाव के। और पंचम भाव के अंदर होने से ये पंचम भाव की हानि नहीं करेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह हैं, यानी कि संतान का सुख सर्वोत्तम होगा, बढ़िया होगा, संतान अच्छी निकलेगी, संतान नाम करेगी, विख्यात होगी। आप ऐसा कह सकते हैं अगर पंचम भाव में आपका शुक्र है। यहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी है, बुद्धि के लिए, संतान के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, और आपकी कामनाएं आपके बच्चों के लिए। और यहाँ पर एक बात और, सप्तम भाव का स्वामी होकर वहां से लाभ भाव के अंदर है, तो ऐसा जातक लव मैरिज भी कर सकता है। ये योग लव मैरिज को भी दर्शाता है, क्योंकि सप्तमेश यहाँ से पंचम भाव, प्यार के भाव में बैठकर, सप्तम भाव का स्वामी प्यार के भाव में बैठकर जो है कि इच्छा पूर्ति के घर को देख रहा है। साथ ही साथ वो दूसरे भाव की बढ़ोतरी कर रहा है, तो वहाँ पर दूसरे भाव परिवार के साथ किसी का जुड़ना भी बढ़ोतरी का कहता है। जब आपकी शादी होती है तो एक व्यक्ति आपके परिवार के साथ संबंध बन जाते हैं, चाहे वो बहू के रूप में हो या दामाद के। तो यहाँ पर शुक्र बहुत ही अच्छे हैं अपने दोनों भावों के हिसाब से भी और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी लाभ भाव को दृष्टि कर रहे हैं। शुक्र यदि आपके छठे भाव के अंदर है, शुक्र छठे भाव, हालांकि उनकी मित्र राशि है, बुध की राशि है, परंतु शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं कन्या राशि के अंदर। और दूसरा जो है कि यहाँ से वो व्यय भाव को देखते हैं, व्यय भाव को देखने से उनके खर्चे वहां पर होंगे। व्यय भाव हमारे शयन कक्ष का है, हमारी बीमारियों का है, हॉस्पिटल का है। तो ऐसा व्यक्ति के खर्चे जो हैं, खर्चा किस चीज पे करेंगे, मतलब अनैतिकता के, क्योंकि वहां पर भोग विलास के ग्रह, एक कामनाओं के ग्रह है। जब शयन कक्ष के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो उनकी कामनाएं उस तरीके का सुख पाने के लिए मचलेंगी, जिसकी वजह से वो व्यय करेंगे, क्योंकि व्यय भाव के पर दृष्टि है उनकी। और छठे भाव के अंदर बैठे हैं जो कि रोग ऋण शत्रुओं का है, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी होंगे,
शत्रुओं में बढ़ोतरी करेगा, कि शुभ ग्रह बढ़ोतरी करते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी से लोन लेते हैं, कर्जा लिया है, तो भी आपके वहाँ की बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर शुक्र जो है कि शादी के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि शादी के घर से ये 12वें है। और जब कोई ग्रह अपने घर से 12वें में बैठता है तो वहां की हानि करता है, वहां का व्यय करता है। तो यहाँ पर आपकी शादी का व्यय दर्शा रहा है, आपके शादीशुदा जिंदगी की को मतलब सुख की कमी, आप ये कह सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने लोन लिया, आपने जो है कि किसी भी कामनाओं की पूर्ति के लिए, तो उस लोन को ये बढ़ा देगा, उसको उतरने नहीं देगा। आपके चार्ट में सप्तम भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, या दूसरे भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है। जब वो छठे में आएगा तो उसके रिजल्ट्स आपको ये मिलने ही मिलने हैं। पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा। अगर रोगों की बात करें तो शुक्र हमारे जो है कि आंखों का कारक है, और यहाँ अगर हल्का सा भी पाप प्रभाव हुआ तो आंखों के अंदर भी परेशानियां पैदा करेगा, आंखों की बीमारी देगा। और जब कोई अशुभ स्थान में जाता है, जैसे त्रिकोण के लिए मैंने बोला कि पंचम भाव में जाकर शुक्र के कारतत्वों की बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ पर गलत स्थान में त्रिक भाव के अंदर आने के लिए शुक्र के खुद के कारतत्वों की जो है कि हानि होगी। साथ ही साथ ये जो संबंध है अनिश्चितता की तरफ भी ले जाता है व्यक्ति को, क्योंकि 12वां भाव शयन शुक्र की अतिरिक्त कामनाओं की वजह से, क्योंकि छठे भाव के अंदर वो कामनाओं को बढ़ा रहा है, और वो कामनाएं अनैतिक हैं क्योंकि वो घर खराब है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कि उसकी रखेल भी हो सकती है, जो कि शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके शुक्र छठे हो तो जीवन साथी के अलावा उनको वे रखेल भी रखते हैं। तो इसी के साथ अगर शुक्र अगर आपके सप्तम भाव के अंदर है, सप्तम भाव जो कि उनके खुद की राशि है तुला राशि, वहाँ पर वो अपने स्वयं की राशि में है, और साथ ही साथ जो है कि एक शुभ ग्रह हैं, मालवीय योग बना रहे हैं। केंद्र में अगर शुक्र अपने घर का हो, उच्च का हो, तो वो पंच महापुरुष योग जो होता है मालवीय योग, जिसकी बहुत ही प्रशंसा की गई। परंतु यहाँ पर भी शुक्र एक तो जो है कि अपने धन स्थान से अष्टम में है, तो यहां पर धन पत्नी पे खर्च हो रहा है या पार्टनर पे खर्च हो रहा है, व्यापार में हानि हो रही है, व्यापार में खर्च हो रहा है। अब ऐसा समझ, और जो है कि यहां पर आने से ना केंद्र अधिपति दोष लग जाता है कि शुभ भाव का कोई भी स्वामी अगर शुभ ग्रह है और वो केंद्र का स्वामी है, तो उसके कारतत्वों में कमी आती है, वो अपनी शुभता छोड़ देते हैं, ऐसा बोला गया है केंद्र अधिपति दोष के अंदर। तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। यहां पर यह भी बोला गया है, शायद मान सागरी में पढ़ा है या कहाँ, कि अगर स्त्री जातक की कुंडली में सप्तम भाव के अंदर अगर शुक्र है तो वो स्त्री को कलंकित होना पड़ता है, कलंकित करता है, चाहे उसने वो गलत कार्य किया हो या नहीं किया हो, परंतु वो जो है कि सप्तम भाव के फलों में कमी अवश्य करता है। और हल्का सा भी अगर पाप प्रभाव हो या ना भी हो, तो यहाँ पर शुभ ग्रह होने से, और मैंने बोला कामनाओं का ग्रह है, तो ये कामनाओं को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर कामनाएं कैसी हो सकती हैं? सप्तम भाव है, रिलेशनशिप की होंगी।
तो ये रिलेशनशिप को हवा देगा, रिलेशनशिप और चाहिए, इसको नयापन चाहिए रिलेशनशिप्स के अंदर। लेकिन शुक्र यहाँ पर अपने घर का है, मेष राशि के अंदर, मेष लगन के अंदर, तो ये अपने घर का है। अगर आपकी जन्म पत्री किसी और लगन की है तो ये फल तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ मेष लगन के लिए ये शुक्र संबंध विच्छेद नहीं कराएगा, क्योंकि तुला राशि उसकी अपनी है, जब तक कि वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित ना हो, यानी एक से ज्यादा पाप ग्रह ना देखते हो नहीं, लेकिन कमी जरूर करेगा सप्तम भाव के जितने भी कार तत्व हैं उसके। यहां से लगन भाव को देखेगा, जातक देखने में दिखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा, लेकिन अपने जरूरत से ज्यादा औकात से बाहर के सपने देखेगा जो पूर्ण नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से वो पूर्ण ना होने की वजह से ऐसा जातक दुखी रहता है। ऐसा आप कह सकते हैं कि शुक्र सप्तम में ज्यादा अच्छे फल नहीं देता, ज्यादा रिलेशनशिप की तरफ ले जाता है। अगर हल्का सा भी पाप प्रभाव हो तो रिलेशनशिप अधिक देता है पत्नी के अलावा, ऐसा आप मान सकते हैं। अगर शुक्र आपके अष्टम भाव में, जो कि अष्टम भाव जो है कि हमारे हिडन चीज़ों को दर्शाता है, हमारे अचानक होने वाली चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ अष्टम में आने से शुक्र जो है कि अपने स्थान से तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सप्तम से दूसरे में है और दूसरे भाव से ये सप्तम भाव में है। परंतु एक नियम है कि अष्टम भाव में कोई भी चीज जाएगी, वहां पर मृत्यु का भाव है, वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी होकर अगर वो अष्टम में जाता है तो वो अपने आपकी शादी को, आपके रिलेशनशिप को खत्म करता है। तो सप्तम में होकर अष्टम में जाना गलत है, यानी शादी शुदा जिंदगी खुशियों को खत्म करना। साथ ही साथ यहां से वो धन भाव को देखेगा, तो धन भाव को देखने से धन की अधिकता रहेगी, धन के बारे में हमेशा सोचेगा। आप ये कह सकते हैं कि वहां पर धन कमाने के बारे में भागेगा ज़्यादा, पत्नी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर कामनाएं बढ़ेंगी, और किस चीज़ की, ये हमारे जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप का घर है, तो यहाँ पर जातक की वो कामनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। तो ऐसे व्यक्ति के गुप्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होंगे, लेकिन वो गुप्त रहेंगे, किसी को मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि ये गुप्त स्थान है। लेकिन शादी में कमी लाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल देगा, धन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आयु में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि शुभ ग्रह है, और मैंने बोला कि वो आयु की बढ़ोतरी करते हैं, या किसी भी स्थान में हो वहाँ की चीज़ों की बढ़ोतरी करते हैं। अगर कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी भी ऐसी होगी कि जल्दी से ठीक ना हो, क्योंकि यहाँ होने वाली बीमारी जो है कि बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलें उसको, कि वो लंबी चलेगी। क्रोनिक डिजीज जिसको बोलते हैं, ऐसी बीमारी अगर आपके अष्टम भाव में शुक्र, तो शुक्र का अष्टम भाव में होना वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया नहीं है। आयु के लिए और धन के लिए यहाँ का शुक्र आपका बहुत ही अच्छा है। यहाँ से वो दूसरे भाव को देख रहा है, वाणी मधुर देगा, कुटुंब से प्रेम देगा, धन भी देगा। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरे भाव पे पाप प्रभाव है या पापी ग्रह बैठे हैं, तब आपका जो है कि एक चीज समझ लेना
कि जिस घर का हम विचार कर रहे होते हैं, जिस भाव का हम विचार कर रहे होते हैं, सबसे पहले मान्यता उस घर में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनको भी जरूर देखें। क्योंकि भले ही वो घर शुक्र का है, लेकिन वहां पर शुक्र नहीं है, वो दूर से देख रहा है, लेकिन जो वहां बैठे हैं वो हानि या शुभता को बढ़ाते हैं उस घर की। आशा करता हूं कि आपको जो बताना चाहता हूं आपको समझ भी आता होगा और इससे आप लाभ भी कमाते होंगे, चाहे भले ही आप अपने चार्ट को देखें या आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। तो अगली बार हम बात करेंगे 9वें घर से 12वें घर शुक्र की। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। जय हिंद।